हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13वां है, जीव एवं समष्टियां। इसके अंतर्गत आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परभक्षण, प्रीडेशन। इस पारस्परिक अनुक्रिया में एक जीव को लाभ होता है तो दूसरे जीव को हानि होती है। ये क्या है? एक अनुक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को हानि होती है। इस संबंध में एक जीव को हम परभक्षी या शिकारी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रीडेटर कहते हैं, तथा दूसरे जीव को शिकार या प्रे कहते हैं। यहाँ पर परभक्षी सामान्यतः शिकार को मारकर खाता है, अर्थात शिकार करता है, तो इस ऋणात्मक अंतःक्रिया को परभक्षण या प्रीडेशन कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि परभक्षण अनुक्रिया में परभक्षी को लाभ होता है तथा शिकार प्रे को हानि होती है। इसीलिए इस तरह की अनुक्रिया ऋणात्मक अनुक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे है, घास है, घास को कौन खा रहा है? हिरण। तो यहाँ पे घास क्या हुआ? शिकार हुआ, प्रे हुआ, जबकि हिरण क्या है? शिकारी हुआ। इधर देखते हैं, इधर हिरण है, हिरण को कौन खा रहा है? शेर। तो यहाँ पे हिरण क्या हुआ? प्रे हो गया शेर के लिए, जबकि शेर क्या हुआ? शिकारी हो गया। परभक्षण प्रक्रिया के दौरान जीवों में संचित ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है, अर्थात पादप द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। अब देखते हैं परभक्षी या परभक्षण की पारितंत्र में क्या भूमिका है। पहला देखते हैं, परभक्षी विभिन्न पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए संनाल, कंड्यूट या चैनल के रूप में कार्य करते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे ये आपका खाद्य श्रृंखला हम लिए हैं। यहाँ पे घास को कौन खा रहा है? हिरण। हिरण को लोमड़ी, लोमड़ी को बाघ खा रहा है। पोषी स्तर की बात करते हैं तो ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है। यहाँ पे ये जो आपका परभक्षी है किसको खा रहा है? शिकार को खा रहा है, घास को खा रहा है। तो यहाँ की जो ऊर्जा है फिर किसको स्थानांतरित होगी? लोमड़ी जब इसको खाएगा तो लोमड़ी को स्थानांतरित होगी। जब लोमड़ी को बाघ खाएगा तो ये ऊर्जा बाघ को क्या होगा? स्थानांतरित होगी। तो कह सकते हैं कि परभक्षी विभिन्न पोषी स्तरों पे ऊर्जा का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, अर्थात हर पोषी स्तर एक चैनल के रूप में कार्य करता है। दूसरा देखते हैं, परभक्षी शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं, अर्थात शिकार की जो पॉपुलेशन होता है उसको नियंत्रित करता है। अगर परभक्षी नहीं होंगे तो शिकार जीवों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे पारितंत्र में अस्थिरता आ जाएगी। जैसे मानते हैं चूहा को कौन खाता है? बिल्ली। यदि बिल्ली चूहा का शिकार न करे तो पूरे के पूरे समाज में, सोसाइटी में क्या है? चूहों का भरमार हो जाएगा, जिससे मानव जाति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये चूहे अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, घरों में संचित भोज्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं, कपड़े को भी ये काट देते हैं। इस तरह ये क्या होंगे? इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी तो पारितंत्र में क्या हो जाएगा? अस्थिरता आ जाएगी। इसीलिए इनकी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए बिल्ली की बहुत ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह इकोसिस्टम के लिए क्या है? बैलेंसिंग कार्य करता है शिकार और शिकारी। अगला देखते हैं, परभक्षण शिकार प्रजातियों अर्थात समष्टि में होने वाली स्पर्धा की तीव्रता को कम करते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण में मदद मिलती है।
परभक्षी जो होते हैं शिकार को खाते रहते हैं समय समय पे, जिससे शिकार के जातियों में समष्टि में क्या स्पर्धा की कमी हो जाएगी, जिससे जैव विविधता संरक्षण में मदद मिलती है। अगला, कुछ परभक्षी जीवों का उपयोग जैव नियंत्रण में किया जाता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, परभक्षण या परभक्षी के क्या महत्व हैं उसको पढ़ा। अब आगे देखते हैं हम लोग। परभक्षी या शिकार से संबंधित कुछ विशेष उदाहरण हैं जो पारतंत्र में मौजूद है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। आइए देखते, एक समस्या है, यदि किसी पारतंत्र में परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है और पारतंत्र में अस्थिरता आ जाती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या है, 1920 के आरंभ में दक्षिण अमेरिका से कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में क्या लाया था, नागफनी की एक विदेशक जाति थी, उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया में लाखों हेक्टेयर भूमि में तेजी से फैलकर यह नागफनी तबाही मचा दी थी। अर्थात चारों ओर ये फैल गए थे, जिससे उपजाऊ भूमि क्या हो गई थी, उपयोग में लाने योग्य नहीं बची थी, क्योंकि चारों ओर नागफनी तेजी से फैल रहे थे। इस नागफनी को किस नाम से जानते हैं, प्रिकली पियर कैक्टस, प्रिकली पियर कैक्टस कहते हैं। वहां उसने एक अनियंत्रित खरपतवार के रूप में पारिस्थितिक असंतुलन पैदा कर दिया था, क्योंकि उसका कोई परभक्षी नहीं था। बिना परभक्षी के उसने क्या किया था, चारों ओर फैल करके पूरे के पूरे भूमि को क्या किया था, अपने कब्जे में ले लिया था। वहां कोई और वनस्पति उगने नहीं देता था, जिससे लाखों हेक्टेयर भूमि क्या कही थी, तबाही के रूप में आ गई थी। इसके निवारण के लिए क्या किया गया, अंत में निवारण में क्या हुआ कि हमको शिकार को नियंत्रित करने के लिए परभक्षी को लाना पड़ा। तो जहां से ये कैक्टस आया था दक्षिण अमेरिका से, वहीं से उसका एक परभक्षी लाया गया जो नागफनी खाने वाला था। परभक्षी मॉथ सलब की एक वेराइटी थी, जो वहां से दक्षिण अमेरिका से ला करके ऑस्ट्रेलिया के इस प्राकृतिक वातावरण में डाला गया, जिससे वह सलब उस नागफनी को खाता गया, जिससे नागफनी के पैदावार को नियंत्रित किया जा सका। तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी पारतंत्र में परभक्षी का होना भी आवश्यक है। यदि परभक्षी नहीं रहेगा तो पारतंत्र में शिकार जातियों का समष्टि का घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे पारतंत्र में अस्थिरता आ जाती है। अगला देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है, परभक्षी शिकार समष्टि में होने वाले स्पर्धा की तीव्रता को कम करते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण में मदद मिलती है। फिर से परभक्षी जो होते हैं शिकार की जनसंख्या में होने वाले स्पर्धा की तीव्रता को कम करते हैं, जिससे जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलती है। आइए देखते हैं, पिजास्टर है नामक एक तारामीन है, स्टारफिश, एक महत्वपूर्ण परभक्षी जंतु है जो अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट के चट्टानी अंतर्ज्वारी इंटरस्टाइडल में पाया जाता है। एक प्रयोग में एक क्षेत्र विशेष में सभी ओर से आवागमन बंद करके वहां से इस तारामीन को हटा लिया गया। तारामीन के हटते ही परिणाम स्वरूप अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही इस क्षेत्र में 10 से अधिक अकशेरुकी जातियां विलुप्त हो गई। क्या विलुप्त हो गई? बिना परभक्षी के वहां के स्थानीय जीवों में अंतरजातीय स्पर्धा होने लगी। इस स्पर्धा के परिणाम स्वरूप 10 से भी अधिक अकशेरुकी जातियों क्या हो गई? विलुप्त हो गई।
ये महत्व है किसी भी परभक्षी का। यदि परभक्षी न रहेगा तो आपका क्या है, वातावरण या जैव विविधता का संरक्षण संभव नहीं है। इस तरह बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित टॉपिक पढ़ा, क्या, परभक्षण जिसे प्रेडेशन कहते हैं। आशा करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। हमारे चैनल बने रहें, इस पाठ से संबंधित वीडियो समय समय पर आता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।